हेलो गाइस। सो आज की क्लास में आपको पढ़ने वाली पहले थोड़ी सी डांट, फिर डांट पे लगाएंगे थोड़ा सा मरहम। डांट क्यों पढ़ने वाली है, दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि टेस्ट अभी बहुत कम बच्चों ने दिया है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जिन जिन ने दिया है भाई परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है, ठीक है। मैं सीधी बात करता हूँ। एक चीज़ हो रहा है, मुझे ना थोड़े दिनों के लिए, या जब तक हो मेरे से कनेक्ट हो, जितनी देर के लिए वीडियो देखना, ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करना, तो डांट वाट भी अच्छी वाली पड़ेगी। टेस्ट का रिजल्ट बड़ा ही बकवास। एक बच्चे के 82% मार्क्स है, जो कि हाईएस्ट है। 82% मार्क्स का बोला जाए तो उसके 40 में से 33 नंबर आए हैं और वो हाईएस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर तो मतलब मजा क्या, सही एक बच्चा जिसके 75% मार्क्स हैं, चल क्या रहा है। मतलब जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिए थे उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने वर्कशीट के अंदर सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो आप लोग तमाशा ही करते हो कि मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, यूट्यूब पे घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर वो चैनल देख रहे हैं, वो चैनल देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। अरे भाई किसी एक चीज़ को तरीके से पढ़ लो बैठ के। एज अ टीचर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो। बल्कि एक बुक को 10 बार भी नहीं पढ़ना पड़ता, एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ लो। तो आपको मैं तरीके से बोल रहा हूँ कि वर्कशीट करवा रहा हूँ। और एक चीज़ और है, आप अपने स्कूल का एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, कोई भी। अभी नहीं देखने का मन है ना, मत देखो, कोई बात नहीं। टर्म 1 कंप्लीट हो जाए ना, फिर उठा के देख लेना उन क्वेश्चन में से एज इट इज़ क्वेश्चन कितने मेरी वर्कशीट में मिलेंगे और कितने मेरे टेस्ट पेपर में मिलने वाले हैं। तो अब हर वीक आपका एक टेस्ट होगा, और जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ना, कृपया टेस्ट दे लो, अपने आप को टेस्ट तो कर लो कम से कम। मतलब मजाक लगा रहे हैं, पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई बच्चों की, कि आप सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर ऊपर देखते हो इस चीज़ को कि हमें ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है। कहीं पे देख रहा हूँ मैं जाके, ये चैप्टर करा दो, ये चैप्टर करा दो, हमारा टेस्ट है, ये पूछ रहे, बड़ा डेस्परेट हो जाते हो एग्जाम से पहले। उन सब को छोड़ो और तसल्ली से मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, उसके बाद सर्किल वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 13, 14, 15, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए। बच्चे जो आपके ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो 10th में नहीं आता है। जो आपके चैप्टर नंबर 8, 9 वाले चैप्टर हो गए ना, ये 10th में नहीं आता है। पहली चीज़, उनमें भी जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है बड़े इंपॉर्टेंट है, जो एल्जेब्रा वाला पार्ट है और जो आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट, और आपका बेस वहीं हिला हुआ है। किसी को रेशनलाइजेशन करना नहीं आता, किसी को मीनिंग तो नहीं पता रेशनलाइजेशन का, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई जिस बच्चे को बोरिंग लग रहा है ना वो भी चला जाए, और जिसको सच में पढ़ने का मन है ना उसके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब किसी को लग रहा होगा सर अभी चैप्टर 1 क्यों, अभी तो वहाँ हमारे टर्म 1 में ये आने वाला, तो भाई जैसे पढ़ रहे हो ना अभी तक, वहीं से पढ़ लो उन चीज़ों को, और मुझे दिन का आधा घंटा दे दो, ठीक है। आप मुझे दिन का आधा घंटा दे दो। आप जिस दिन 10th में एंटर करोगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको 10th का सिलेबस देख के आपको हलवा लगेगा। वो सिर्फ दिन का आधा घंटा देना है, और ये सीरीज चलेगी आपकी। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टर्म 1 की कर रहे हो, उसके साथ जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। दिन का आधा घंटा निकाल के, कि सर ने बोला है मुझे आधा घंटा देने के लिए, तो आधा घंटा निकाल के मुझे दे देना, ठीक है। इतना दे दोगे तो वो गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको मैथ्स बिल्कुल मस्त लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नई चीज़ चालू कर रहा हूँ, तो देखता हूँ आप लोगों का प्यार मिलता है नहीं मिलता है। 1 to 1, 1 to 2 मतलब कि लाइव ट्यूशन क्लासेस समझ लो आप इस चीज़ को। जिन बच्चों को होता है कि सर अब आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, हमारे मन में कुछ आ रहा है, हम आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं, लाइव क्लासेस चलेगी। किसी भी अच्छी ऐप के ऊपर कंडक्ट करेंगे, लाइव क्लासेस चलेगी, ट्यूशन टाइप में। पेड बैच होगा वो, 1 to 1 लेना है वो भी चलेगा। 1 to 2 बैच में मैक्सिमम 6 स्टूडेंट तक का ऑप्शन वहाँ पे है। तो जिनको चाहिए वो कमेंट में लिख के बताया, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने उस पर पोस्ट पे, या फिर वो बच्चा मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है 8000124223, और वहाँ से आपको लाइव बैच के लिए जो डिटेल होगी वो मैं बता दूंगा, और प्रॉपर तरीके से चलेगा वो, ठीक है। चलो जी, एक चीज़ और है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए वो मेरे ऑफलाइन बैच का बच्चा है, ठीक है। जिसके हाईएस्ट आए, तो यूट्यूब वाले तो यार तुम कभी कुछ कर नहीं रहे हो। तो चैप्टर 1 को अपने इस नज़रिए से नहीं देखा होगा। पहली बात तो ये है कि जिस रास्ते पे आप लोग चलते हो उस रास्ते में क्या क्या लैंडमार्क है। आप मुझे बताओ, घर से जाना है मार्केट, अब चैप्टर चालू हो गया, घर से जाना है आपको मार्केट, आपने जाना है किसी दुकान पे जाना है, आपको नहीं पता वो चीज़ कहाँ पे है, बिल्कुल नए हो आप उसके लिए। तो आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल नए हो 9th क्लास में आज, ठीक है। जहाँ से पढ़ रहे पढ़ते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा घंटा मेरे लिए निकाल लेना। मम्मी ने बोला बेटा सामान लेके आना है शॉप से, ठीक है। आप बोलो मम्मी कहाँ है दुकान, बेटा वहाँ है दुकान का नाम वो है। तो क्या सिर्फ दुकान का नाम बताने से आप पहुँच जाओगे? नहीं। आप कहो मम्मी कहाँ पड़ती है, किसके आसपास है,
तो मम्मी आपको थोड़ा डायरेक्शन देगी, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये आएगा बीच में, ये मंदिर आता है बीच के अंदर, ये पीपल का पेड़ आ जाएगा बीच के अंदर, यहाँ पे एक टावर लगा मिलेगा, यहाँ पे ये होगा कर करके आपको आइडिया देगा, आप आराम से घर से निकलते निकलते चले जाओगे मस्ती से। तो वही चीज़ है, कोई भी चैप्टर पे आपकी कमांड तब मान सकते हो आप जब उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में एक्चुअल में टॉपिक क्या क्या है पूरा उसका डिस्कशन करते हैं और फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर को। तो अब चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो बचपन से याद करो आपने नंबर कहाँ से पढ़ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले आपके सामने नंबर लाए गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और आपको उस क्लास में फिर सिखाया गया कि नेचुरल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने जीरो ला के इंट्रोड्यूस कर दिया गया नए टाइप का नंबर, उसकी प्रॉपर्टी सिखाई गई आपको, कम्यूटेटिव होता है नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है नहीं होता है, किस तरीके से चलता है सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको फिर वही बेसिक 4 ऑपरेशन सिखाए गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे कि नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, संस्कृत आई, वोकेबलरी होनी चाहिए उसकी, हिंदी है वोकेबलरी होनी चाहिए, इंग्लिश है वोकेबलरी होनी चाहिए, पहले फिर आप सेंटेंस बनाओगे और फिर आप स्पीच देने लायक बनोगे। सेम यहाँ पे है, पहले आपको नंबर सिखाए जा रहे हैं। फिर आपको नई क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया इंटीजर नंबर की, यार सिर्फ जीरो ऑनवर्ड ही नहीं होते, नंबर लाइन पे नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं। ठीक है, और फिर आपको वही फिर 4 ऑपरेशन सिखाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ रहे बात को, यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने रेशनल नंबर आए, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। फ्रैक्शन और डेसिमल में डिफरेंस होता है, क्या होता है अभी ब्रीफ कर रहा हूँ डिटेल में बाद में। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। फ्रैक्शन किसी चीज़ का पार्ट होता है और किसी का पार्ट नेगेटिव नहीं। तो आप ये नहीं कर सकते कि रोटी में से 4 टुकड़े कर रखे मुझे -1/4 दे दो, आप ये नहीं बोल सकते। आप ये बोलोगे मुझे 1 टुकड़ा दे दो आउट ऑफ 4 टुकड़े, तो 1 आउट ऑफ 4 हो सकता है, 2 आउट ऑफ 4 टुकड़े उठा सकते हो आप, माइनस नहीं उठा सकते। तो फ्रैक्शन ये चीज़ होती है, और रेशनल नंबर जो होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक डिफरेंस है। फिर आपने इनके अंदर भी वही 4 ऑपरेशन सीखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पूरी साल मिली है आपको हर नंबर को सीखने के लिए, उसी टाइप के नंबर के बारे में बात की गई है। मैथ्स में आपको जितने चैप्टर होंगे वहाँ पे इसी टाइप के नंबर आए होंगे। आपने डेसिमल भी सीखा, डेसिमल के भी 4 ऑपरेशन सीखे। फिर 9th क्लास में नए टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस जो आपके सामने, यार इरेशनल नंबर के नाम की चीज़ भी होती है, रूट में से बाहर नहीं निकलता। सिंपल पढ़ेंगे पूरा भी, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। इरेशनल नंबर जो रूट में से बाहर नहीं निकल पाता बेचारा, वो इरेशनल होता है। अब इतना समझ लो आप, ठीक है। फिर इरेशनल के भी ये 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, √2 इनको ऐड करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 3√2 में 5√2 ऐड कर दे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा। यही 4 ऑपरेशन आपको यहाँ सीखने हैं। फिर रेशनल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये आपको 7th 8th में सिखा दिया जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है, तो स्क्वायर रूट वाले मेथड से निकलता है, जो आपने 8th क्लास में एक डिवीजन मेथड सीखा था चैप्टर नंबर स्क्वायर रूट वाले में अपने। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने सीखा था इसके अंदर इरेशनल नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, एक डिवीजन मेथड था, वो भी सिखाया जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आपको अगर मैं अभी बोलूँ कि मुझे √7 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो गारंटी दे सकता हूँ कि 60-70% बच्चों को नहीं आएगा। ठीक है, √19 की वैल्यू निकाल के बताओ, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिवीजन मेथड को वहीं छोड़ दिया 8th में। और मैथ्स की एक बड़ी खास बात होती है कि आप किसी भी चीज़ को वहाँ छोड़ के नहीं चल सकते। आपको पुरानी क्लास की चीज़ तो याद रखनी ही पड़ेगी। और याद कब रख पाओगे आप, जब आपने उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की। और एक बात और, फॉर्मूले कम से कम याद करो। मैं तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद भी नहीं करवाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा फॉर्मूला, आपको उसी क्लास में तुरंत पता लग जाए कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, चलो जी, तो सीखते हैं। अपना सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उसमें टाइप ऑफ नंबर बताऊंगा सारा, कैसे कैसे होता है, किस किस तरह से, क्यों हमें नंबर की नीड हुई, क्यों हमारा काम नेचुरल नंबर से नहीं चला भाई, जीरो क्यों लेके आए, क्यों हमें नेगेटिव नंबर की नीड हुई। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे भाई रेशनल नंबर की नीड क्या थी, क्यों बनाया गया नंबर। जमीन खोदने पे तो निकला नहीं होगा कि आपने कहीं पे जमीन खोदी, खुदा के 1 2 3 4 5 6 अब तो निकल के आ गए ये वाले। फिर दूसरी जगह पे हड़प्पा जाके खुदाई करी, वहाँ पे फिर जीरो निकल के आया। ठीक है, मेसोपोटामिया गए, वहाँ पे खुदाई करी आपने किसी चीज़ को लेके, फिर वहाँ पे नेगेटिव नंबर मिले। आप घर के पिछवाड़े कहीं खुदाई करें, आपको रेशनल नंबर मिला, ऐसा तो होता नहीं ना इसके अंदर। मैथ्स में आपको नीड होती है और नंबर जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अच्छा, ये वाले नंबर बनाएंगे हम तो काम करने के लिए। उसके बाद चलेगा आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किसी भी रेशनल नंबर को 2/3 का डेसिमल वैल्यू क्या निकल के आएगी, डिवाइड कर लिया करो अच्छे से। फिर आपको पता लगेगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का 2 टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है, एक प्लेस के जाके बाद खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उस प्लेस के बाद रिमाइंडर 0 बच जाता है।
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा बट एक खास प्रॉपर्टी होगी, रिपीट जरूर करेगा। जैसे 1/3 का क्या होता है 0.33333, ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करता रहेगा। दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे होता है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होता है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वहाँ से उठाऊंगा जहाँ से आप छोड़ के आ चुके हो, क्योंकि मुझे पता है लास्ट 2 ईयर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास के चक्कर में आप बिल्कुल बैक चले गए हो। बोलते ना कि अगर अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसका दुनिया इतने साल पीछे चली गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, वापस वहाँ से स्टार्ट करना पड़ा था। सेम आपके साथ में हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने शॉर्ट्स जो बनाया उसमें आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक होता है। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा वापस से पूरा डिटेल में, क्योंकि वहाँ तो 1 मिनट में ख़त्म कर दिया मैंने उस चीज़ को। और इसका डिटेल मेथड क्या होता है P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ठीक है। और टर्मिनेटिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी डिटेल में बताएंगे। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर होते कितने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर 2 ही होता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। नंबर लैंग्वेज में बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा इसको फाइंड करने के रेशनल नंबर 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। डेसिमल के थ्रू बताऊंगा, एक मेथड मैंने थोड़ा सा अपना स्टेप बनाए हैं उसके थ्रू बताऊंगा, और एक मैं आपको बताऊंगा दोनों नंबर को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, वैसा कुछ होने वाला है। इर्रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन होगा प्रॉपर तरीके से, उसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड डिटेल में सिखाया जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का, क्योंकि स्क्वायर रूट में ही बैठे होते हैं रेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, वो यहाँ बताया जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर साइन में गड़बड़ करते हैं बच्चे, चाहे इंटीजर की बात करो, चाहे रेशनल की बात करो, चाहे इर्रेशनल की बात करो, ठीक है, सबका साइन रूल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी साइन रूल बताया जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे साइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो अब ये नए नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके सामने क्लास 9th में, उन इर्रेशनल नंबर का 4 ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे ना भाई। इर्रेशनल नंबर पहली बार आपने जाने हैं, पहली बार हम कोई चीज़ सीखते तो सेंटेंस तो बनाना चालू करोगे ना, अभी तो आप लेटर सीख रहे हो। इर्रेशनल नंबर नाम कोई चीज़ होती है, फिर आप वर्ड बनाओगे, फिर आप क्या बनाओगे उनका कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, और फिर आप फर्राटेदार उनको बोलना होता है जैसे कि जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे, वो काम करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीखेंगे इर्रेशनल नंबर का। इनको करने के लिए एक बड़ा पावरफुल टूल चाहिएगा आपको, एक्सपोनेंट रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, A⁴ मल्टीप्लाई A⁴n वाले वो सारे एक्सपोनेंट रूल सीखेंगे, और अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर लास्ट में सीखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। रेशनलाइजेशन वेरी सिंपल टर्म, इसमें होता क्या है, वी जस्ट नीड टू रिमूव अंडर रूट या स्क्वायर रूट टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में द स्क्वायर रूट अच्छा लगता ही नहीं है मुझे, ठीक है, इसी को हटाने को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो आई होप आप इन सारे टॉपिक को एक जगह लिख लो, और आप फिर मैं बोलूँगा इस चीज़ को, आप इसको ऑफलाइन बैच की तरह ट्रीट करोगे। आप टर्म 1 की तैयारी जहाँ से कर रहे हो करते रहो, उसका प्रेशर मेरे ऊपर मत डालना, सर टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है, अभी ये चैप्टर आ रहा है, और आप भी प्रेशर उस चीज़ का मतलब आप जैसे जैसे तैयारी कर रहे हो ना करते रहो। इतना बिलीव दिलाता हूँ, मुझे दिन का आधा घंटा दे दो, आप जब इन चैप्टर को कर लोगे, अलजेब्रा सॉलिड हो जाएगा आपका पूरा। जो चैप्टर पहले 10th में काम आएंगे वो सारे चैप्टर में डिटेल में कराऊंगा, सिर्फ मुझे आधा घंटा चाहिए आप लोगों को दिन का। इसको नोट कर लो, और एक सेपरेट रजिस्टर बनाना चाहो तो बना लेना, मैथ्स का डर बिल्कुल ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द फर्स्ट टॉपिक, और प्रॉपर तरीके से पढ़ना, और अपने दोस्त जिनको आपको लगता है ना वीक है मैथ्स में, तो उनके साथ भी शेयर कर देना, बिल्कुल पढ़ेंगे।